हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ नर्सरी क्लास के मैथ्स के सिलेबस, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को ट्रेसिंग विद डॉट्स, ओके, क्योंकि बच्चे जो है वो ट्रेस अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से लिख पाएँ, इसके लिए उनको ट्रेसिंग कराई जाती है। डॉट डॉट दे दिए जाते हैं और उन्हें इस तरह से राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ओके, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, कर्व, ओके, और डाउन कर्व, अपर कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, ये सिखाया जाता है। वर्कशीट दी जाती है और ये उन्हें कराया जाता है जिससे वो अच्छे से ट्रेस कर पाएँ। और इसमें जो नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर्स जो है वो 1 to 20 धीरे धीरे करके रिटर्न कराए जाते हैं, ओके। इसी तरह से ये सब कराया जाता है ट्रेसिंग, और जो काउंटिंग होती है वो ट्रेसिंग के साथ दी जाती है, ट्रेस करने के साथ ही। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह से बच्चों को दिया जाता है ट्रेस करने के लिए, ओके। इस तरह से बच्चे इसमें क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। तो ये 1 to लेकर 20 तक रिटर्न दिया जाता है। हालांकि इसमें ओरल जो है वो 1 से लेकर के 30 तक कराया जाता है, लेकिन किसी किसी स्कूल में 1 से लेकर 50 तक भी ओरल काउंटिंग कराई जाती है, ओरल काउंटिंग, लेकिन रिटर्न कराया जाता है 1 से लेकर 20 तक, ओके। जिसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, 1 क्या है, 2 क्या है, बच्चे उसको आइडेंटिफाई कर ले तुरंत देखने के साथ ही कि हाँ यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड मैं वर्कशीट आपसे शेयर करूँगी कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर हो जाए, कि वो मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए ही उन्हें तरह तरह के वर्कशीट इसमें दी जाती है, जिससे उनका जो है वो बेसिक मजबूत हो जाए, ओके। काउंटिंग हमने सिखा दी। अब है काउंट एंड सर्कल द नंबर। अब इसमें क्या, बच्चों को काउंट करना है और सर्कल करना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये फ्लावर 1 2, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे कि 2 क्या है, ये है कि ये है, और उसे सर्कल करेंगे। 1 2 3 लीफ है तो 3, 1 पीस है तो 1। तो इसे इस तरह से काउंट एंड सर्कल है। फिर है मैच द नंबर्स टू द ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैच द नंबर्स टू द ऑब्जेक्ट से, जैसे यहाँ पर डॉट से 2, तो यहाँ 2 पे मैच करेंगे। 1 2 3 4, तो 4, बॉल एक ही है तो 1 इस तरह से मैच करेंगे। तो यहाँ बच्चे काउंट करेंगे और मैच करेंगे। तो इसी तरह से आप बहुत सारे वर्कशीट इससे रिलेटेड दे सकती हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि मैं बच्चों का एडमिशन ना कराऊं, डायरेक्ट LKG में कराऊं, तो आप इस तरह से ये मेरी वीडियो की हेल्प लेकर के उन्हें इस तरह से सिखाइए, ठीक है। हाँ, वर्कशीट मैंने बता ही दी है, और अब तरह तरह के वर्कशीट बनाइए और उसे इस तरह से बच्चों को दीजिए कि आप डायरेक्ट ना LKG में भी एडमिशन करवा सकते। बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करा लीजिए, तभी LKG में एडमिशन कराइएगा, ओके। फिर है काउंट एंड राइट द नंबर्स। अब सेम यही चीज़ काउंट करना है, उन्हें राइट करना है। मतलब बच्चे लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये इस चीज़ से क्लियर होगा कि बच्चे लिख पा रहे हैं कि नहीं। 1 2 2 ट्री है तो यहाँ पर 2, 1 2 3 4, 4 बॉल है तो 4, 1 2 3 है होम तो 3। तो बच्चे काउंट करेंगे और फिर उसे राइट करेंगे, और इस तरह से करने में उन्हें बहुत मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि ये कलर्स पेन का यूज़ कीजिएगा, आप स्केच पेन का भी यूज़ कीजिएगा, जिससे भी आपको सहूलियत हो वो आप यूज़ करके उन्हें दीजिए वर्कशीट। क्योंकि बच्चे कलर से बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो अच्छे से मतलब वो मोटिवेट होकर के उसे लिखेंगे, इन्जॉयमेंट के साथ वो इसे करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। फिर है काउंट एंड मैच द सेम ऑब्जेक्ट। अब काउंट करना है और मैच करना है सेम ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ट्रायंगल है तो यहाँ भी 2 ट्रायंगल है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से वो मैच करेंगे। एक बॉल, यहाँ भी बॉल है, 3 स्टार, यहाँ भी 3 स्टार है, तो इस तरह से सेम ऑब्जेक्ट को वो मैच करेंगे। फिर है सर्कल द ऑड वन। ऑड वन क्या होता है, जो अलग हो, ठीक है, जो भी अलग हो उसे बच्चे को सर्कल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, ये है तो ये सबसे अलग है तो इसे सर्कल करेंगे। यहाँ पे 2 2 2, यहाँ 1 है तो इसे सर्कल करेंगे। फिर स्टार, ट्रायंगल, स्टार स्टार, तो ट्रायंगल अलग है
तो ट्रायंगल को सर्कल करेंगे। इससे क्या होता है ना कि बच्चे मतलब हम लोग समझ पाते हैं कि बच्चे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं, कि हर चीज़ सही है कि नहीं, ठीक है, नंबर्स को वो पहचान पा रहे हैं कि नहीं, फिर ये देख पा रहे हैं कि नहीं कि हाँ ये सारी सेम है लेकिन ये अलग है। तो ये सब चीज़ जो है ना वो हम लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बच्चे ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए वर्कशीट ये सब देनी बहुत ज़रूरी होती है। अब है बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग हालांकि ऐसे तो ओरल कराया जाता है 10 to 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेकिन अगर बच्चे 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग लिख रहे हैं तो फिर बैकवर्ड काउंटिंग भी वो लिख लेंगे। तो किसी किसी स्कूल में बैकवर्ड काउंटिंग रिटन भी कराई जाती है। ओके, तो ये अगर वो कर पा रहे हैं 1 से लेकर 10 या 20 तक काउंटिंग तो बैकवर्ड काउंटिंग भी कर लेंगे। तो ये चीज़ आप घर पर ही अच्छे से प्रैक्टिस कराइए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर बच्चे स्कूल में बैकवर्ड काउंटिंग के लिए ओरल कराया जा रहा है तो आप घर पर ही उसे रिटन भी कराइए। ओके, तो ये एलकेजी में जाने के लिए ना बहुत अच्छा रहेगा, उनका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट है शेप्स आइडेंटिफिकेशन। ओके, अब शेप्स क्या है, जैसे सर्कल है, ये ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो इस तरह से बच्चे ना वो शेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है। तो इससे रिलेटेड भी आप वर्कशीट दे सकती हैं। जैसे है कि सर्कल द शेप्स ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें बच्चे क्या है कि ट्रायंगल के शेप्स को पहचानेंगे और वो सर्कल करेंगे। ओके, जैसे सर्कल है, ये स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो जान रहे हैं कि ट्रायंगल क्या है तो इसे वो सर्कल करेंगे। तो इसे हम लोगों ने भी जाना कि हाँ वो शेप्स को पहचान रहे हैं। तो आप इससे भी तरह तरह के वर्कशीट बना करके दे सकती हैं। ओके, तो इस तरह से बच्चे क्या है शेप्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। नेक्स्ट है फिल द मिसिंग। अब इसमें मिसिंग में क्या है, जैसे देखिए पैटर्न भी मिसिंग हो सकता है, नंबर्स भी मिसिंग हो सकते हैं, तो बच्चे को उसमें फिल करना है। अब हो सकता है फिल द मिसिंग पैटर्न्स, फिल द मिसिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है तो फिर यहाँ क्या होगा, बच्चे से हम पूछेंगे फिर यहाँ क्या होगा, व्हाट विल बी हियर। तो क्या करेंगे, वो फिल करेंगे स्क्वायर को और वो कलर करेंगे ब्लू से। तो इसमें क्या क्या होगा, बच्चों का कलर कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर होगा कि हाँ ये ग्रीन है, ये ब्लू है। ओके, आप कोडिंग भी दे सकते हो, जैसे कि मान लो आप एक वर्कशीट और दे सकते हो, कलर द स्क्वायर विथ रेड एंड सर्कल विथ ग्रीन। ओके, तो कलर द स्क्वायर विथ रेड, तो यहाँ जहाँ स्क्वायर है वहाँ बच्चे किससे कलर करेंगे, रेड से ना, कलर द स्क्वायर विथ रेड और सर्कल ग्रीन। तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो जब वो पहचान दे कि हाँ ये स्क्वायर है तो वो रेड से कलर करेंगे, ठीक है, और सर्कल को ग्रीन से कलर करेंगे। तो यहाँ बच्चे का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि हाँ कलर्स को पहचान रहे हैं और साथ ही साथ शेप्स को भी पहचान रहे हैं। तो यहाँ पर वो उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा ये वर्कशीट को, ये एक्टिविटी करने में। तो ये आप दे सकते हो, तो ये आप भी एक ऐड कर लीजिएगा वर्कशीट में। हालांकि मैंने इसमें नहीं दिया इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप दे सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। और फिर अगर ये नंबर्स है तो आप फिल द मिसिंग नंबर्स, जैसे 1 है तो यहाँ पे 2, 3 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, अब है प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, बच्चों को बताया जाता है स्मॉल क्या होते हैं, टॉल एंड शॉर्ट क्या होते हैं। अब जैसे ये बॉल है, ये बड़ा सा बॉल है तो ये बिग है, और ये स्मॉल है छोटा सा है तो ये बिग है, ये स्मॉल है। टॉल है तो ये टॉल लंबा सा पेड़ है, ये छोटा सा पेड़ है तो ये शॉर्ट है। ओके, इसमें सर्कल टिक द बिग ऑब्जेक्ट ऐसे भी दिया जाता है ना क्वेश्चन, टिक द बिग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर बिग ऑब्जेक्ट पे टिक लग जाएगा। अगर क्वेश्चन है टिक द शॉर्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर टॉल और शॉर्ट दे दिया जाएगा तो शॉर्ट पे टिक लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पर है फुल एंड एम्प्टी। फुल ये ग्लास है जो है वो फुल है, भरी हुई है, और ये एम्प्टी है यानी कि खाली है। तो यहाँ वो भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, सर्कल द एम्प्टी ग्लास। ओके, ये है हैवी एंड ये है लाइट। हैवी जो कि फुटबॉल अगर होता है तो वो तो हैवी होगा, ठीक है, लेकिन बॉल तो वो लाइट यानी हल्का होगा। तो सर्कल द हैवी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हैवी ऑब्जेक्ट पर सर्कल हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है तो आप बच्चों को ऐसे ही करवाना है। ओके, अब मोर एंड लेस है। अब यहाँ पर बहुत सारे चीनी के दाने हैं, बहुत सारे हैं, तो ये मोर हो गया, और यहाँ पर मतलब क्वांटिटी बहुत कम है चीनी की, तो यहाँ लेस हो गया, तो ये मोर हो गया, ये लेस हो गया। इसी तरह से वेट, पानी से भीगा हुआ कपड़ा या कुछ भी है तो वो वेट है, और ड्राई मतलब एकदम सूखा तो वो ड्राई है। तो ये कॉन्सेप्ट उन्हें समझाया जाता है। ओके, तो इस तरह से वो प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट उन्हें समझाए जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था सिलेबस मैथ्स का, और आप इस तरह से वर्कशीट तैयार करके आप उन्हें दो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक शेयर किए हुए हैं बच्चों से की पढ़ाई से रिलेटेड। प्लेलिस्ट हैं बहुत सारे, उन्हें भी प्लीज़ ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।